मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब इसके मायने क्या है? तो इसके मायने बहुत सारे हैं। और अब नरेंद्र मोदी जी का क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था? तो मैं बता दूं, हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान पे, तो उसके ही जवाब में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा। और नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि जो आतंकवादी हिंदुस्तान को मिटाने आए थे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। ये डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों को संदेश दिया और पाकिस्तान को भी डायरेक्टली संदेश दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का संदेश था कि अगर आप आतंकवादी गतिविधियां करोगे तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि हमने 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। यह डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान और टेररिस्ट है उनको संदेश दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि जो लोग हमारी बहन और बहुओं का सिंदूर मिटाने आए थे, उन्हीं को हमने मिटा दिया। यह नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था और यह बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ रही है और उन्होंने हर एक आतंकवादी हमले का जवाब दिया है, वो उड़ी स्ट्राइक हो या फिर आतंकवाद पे हमला करना हो। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आतंकवादियों को कभी नहीं बख्शा। तो ये बार भी यही हुआ। ये बार आतंकवादियों को तगड़ा जवाब दिया गया और 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया, ये सरकार का कहना है। और आगे मैं एक और चीज बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम भी दिया है कि हम अभी तो सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान वापस कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को कहा है और पाकिस्तान भी समझ चुका है कि अगर अब वो कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब इंडियन आर्मी की ताकत भी देख ली कि इंडियन आर्मी कैसे डिफेंस कर सकती है और इंडियन आर्मी कैसे अटैक कर सकती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।